So continuing from page 320. देखिए लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कोई मुसलमान व्यक्ति थे. ही वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जाकिर हुसैन. तो उनका कुछ क्वेश्चन था भागवतम से रिलेटेड कि कैसे अगर व्यक्ति भगवत प्रेम प्राप्त कर लेता है तो वह मतलब भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए अगर व्यक्ति उन्मुख होता है तो कैसे वह मानव समाज का कल्याण कर सकता है. तो इंटरव्यू के समय तो प्रभुपाद जी उनको नहीं सही से उत्तर दे पाए थे, लेकिन बाद में उन्होंने उनको एक लंबा सा लेटर लिखा था, वो हमने कल डिस्कस किया था. अब हम आगे देखेंगे. इन मार्च ऑफ 1964 कृष्णा पंडित, भक्तिवेदांत स्वामी स्पॉन्सर. ओके, ये भी हमने पढ़ लिया था कि बाद में प्रभुपाद जी श्री राधा वल्लभ जी मंदिर में रह रहे थे और वहाँ पर अपना राइटिंग और प्रिंटिंग ही वॉज कंटिन्यूइंग. ओके. In June, Bhaktivedanta Swami got the opportunities to meet Prime Minister Lal Bahadur Shastri. The meeting had been arranged by Doladram Kanha, a wealthy jeweler who was a trustee of the Chippiwada temple and had often met with Bhaktivedanta Swami there. An old friend of Prime Minister Shastri's since his youth, when they had attended the same yoga club, Mr. Khanna, it's not Kanha, it's Khanna, arranged the meeting as a favor to Bhaktivedanta Swami. Let the Prime Minister meet a genuine sadhu, Mr. Khanna thought. तो अब जून में प्रभुपाद जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं लाल बहादुर शास्त्री उस समय रहे थे, उनसे मिले थे. तो उन्हीं के एक जवान के मतलब मित्र थे सिंस हिज यूथ. उनका नाम यहाँ बताया जा रहा है डोलाड्रम खन्ना. तो वो बहुत पुराने मित्र थे लाल बहादुर शास्त्री जी के, और वे सोच रहे थे कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है तो इनको ज़रूर श्रीला प्रभुपाद जी जैसे साधु से मिलना चाहिए. It was a formal occasion in the gardens of the Parliament building and the Prime Minister was meeting a number of guests. Prime Minister Shastri, dressed in white kurta and dhoti and a Nehru hat and surrounded by aides, received the elderly sadhu. Bhaktivedanta Swami, looking scholarly in his spectacles, stepped forward and introduced himself as his book Srimad Bhagavatam. As he handed the Prime Minister a copy of Volume 1, a photographer snapped a photo of the author and the Prime Minister smiling over the book. The next day, Bhaktivedanta Swami wrote to Prime Minister Shastri. He soon received a reply personally signed by the Prime Minister. Dear Swamiji, many thanks for your letter. I am indeed grateful to you for presenting a copy of Srimad Bhagavatam to me. I do realize that you are doing valuable work. It would be good idea if the libraries in the government institutions purchase copies of this book. Bhaktivedanta Swami wrote back to the Prime Minister requesting him to buy books for Indian institutions. Mr. R.K. Sharma of the Ministry of Education subsequently wrote back, confirming that they would take 50 copies of Volume 2 just as they had taken Volume 1. तो अब ये जो प्राइम मिनिस्टर थे काफ़ी सारे लोगों से मिल रहे थे. He was meeting with so many guests और कुर्ता धोती पहने हुए थे. देखिए इस पर प्रभु जी ने एक बात शेयर की थी कि जो कुर्ता धोती है यही वास्तव में, एटलीस्ट अगर भारत की बात की जाए तो यही उनका पहनावा हुआ करता था स्टार्टिंग से. एंड डेफिनेटली इट रिप्रेजेंट्स
एज अ डिवोटी, क्योंकि ये डिवोटी का ही होता है, मतलब जो भक्त है वही इस तरह से धोती कुर्ता या जो माता जीज़ हैं साड़ीज़ एंड ऑल वो पहना करती थी। लेकिन अब ये धीरे धीरे करते करते ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है, क्योंकि लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो भी जीन्स पैंट और वॉटेवर रबिश जो भी लोग चीज़ें पहनते हैं, ये सब वेस्ट से ही आ रहा है। भारत में कभी भी इस तरह का पहनावा नहीं था। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप, वाइट कुर्ता धोती उस समय में जो प्राइम मिनिस्टर है वो पहना करते थे। और अभी भी आप देखेंगे जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, जैसे यहाँ पर भी रहते हैं कुछ कॉलोनी में, तो वो कभी जीन्स पैंट नहीं पहनते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं। सो यस, मतलब कुछ जो है जो मतलब फॉलो कर रहे हैं वो पहनते ही हैं। और काफ़ी लोग आपको दिखेंगे इस तरह से, वो ये धोती कुर्ता एंड ऑल ही पहनते हैं। जीन्स वगैरह तो अब ये वेस्टर्न लोगों को फॉलो करते हुए व्यक्ति इस तरह से पहन रहे हैं। तो इस पर प्रभु जी ने बताई थी कि साउथ में भी अगर आप देखेंगे, साउथ में अभी तक भी वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो धोता कुर्ती पहनते हैं। सो दिस इज़ द ट्रेडिशन। और देखिए इस तरह का जो वेशभूषा है व्यक्ति का, जो इस तरह का पहनावा है, वास्तव में यही पहनावा कितना प्लीजिंग लगता है। इट डज़ नॉट एजिटेट वंस माइंड, बल्कि कोई भी इस तरह का साधारण कपड़ा पहना हुआ है तो अपने आप ही उसको भगवान की स्मृति होती है कि नहीं। किसी भी भक्त को देखिए आप, व्यक्ति को देखिए, वो धोती कुर्ता पहना हुआ है, तिलक वगैरह, कंठी वगैरह, तुरंत भगवान की स्मृति होती है कि नहीं, कि वाह ये तो भक्त है, ये तो भगवान कृष्ण का भक्त है। तो वास्तव में ऐसा ही पहनावा भक्तों का होना चाहिए। भक्तों से तो कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जा सकती है, पर भक्तों को इस तरह से रखना चाहिए। एक दिन भी ऐसा ना जाए जिस दिन आपने तिलक ना लगाया हो। इस पर देखिए एक थॉट मुझे शेयर करना था जो आया था मेरे दिमाग में। जैसे आप देखेंगे एक जो विवाहिता स्त्री होती है वो कभी भी सिंदूर लगाना स्किप नहीं करती है। भारत की अगर बात की जाए तो उसमें भी आजकल कुछ मतलब अभी जिनकी मॉडर्न ज़माने में शादी हो रही है तो वो दे जस्ट अवॉइड, दे डोंट पुट ऑल दोज थिंग्स। बट हाँ, वास्तव में एक जो अ चेस्ट विमेन वो हमेशा सिंदूर लगाती है कि नहीं, कभी भी उसको स्किप नहीं करती है, विच शोज़ दैट या शी इज़ मैरिड। तो उसी तरह से भक्तों को कभी भी वैष्णव तिलक लगाना स्किप नहीं करना चाहिए, बिकॉज हाँ ये दिखता भी है दैट यू आर अ डिवोटी। इसके अलावा इट इज़ वेरी प्लीजिंग टू कृष्णा। भगवान को बहुत प्रसन्न करने वाला है कि हम तिलक लगाए। इस तिलक का मतलब भी क्या है, ये जो यू शेप है, दिस इज़ दी लोटस फुट ऑफ कृष्णा, और नीचे जो है वो तुलसी पत्ता है। सो वी आर पुटिंग दिस ऑन आवर फोरहेड एंड इट इज़ वेरी प्लीजिंग टू कृष्णा। तो कभी भी भगवान के सामने बिना तिलक लगाए तो नहीं ही जाना चाहिए। आप अपने घर में भी ऑल्टर में सेवा कर रहे हैं, भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं, तो तिलक लगाना चाहिए। और एक बार प्रभु जी ने शेयर भी किया था कि जब हम तिलक लगाकर सेवाएं करते हैं, हमारा नाम जप करते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो उससे हमारी जो साधना है वो इंटेंसिफाई हो जाती है। जिस तरह से बताया जाता है कि तुलसी माला पे जप हम करते हैं तो उससे नाम जप का प्रभाव इंटेंसिफाई हो जाता है, 10,000 गुना कुछ फ़ायदा मिलता है। उसी तरह से तिलक लगाने से भी जब हम नाम जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उससे इंटेंसिफाई हो जाता है जो बेनिफिट होता है। तो ट्राई करना चाहिए भक्तों को एटलीस्ट कि दे नेवर स्किप
वेयरिंग तिलक, वेयरिंग कंठी माला, और पहनावा भी जितना हो सके सिंपल रखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे लोगों से वे मिल रहे थे, ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और अब वे मतलब धोती कुर्ता उन्होंने पहना हुआ था, नेहरू हैट लगाई हुई थी गोल सी जो आती है, एंड अब वे प्रभुपाद जी से मिलते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने चश्मे में, ही वॉज लुकिंग लाइक अ ग्रेट स्कॉलर, और वे आगे आते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं और श्रीमद् भागवतम के विषय में उनको बताते हैं। और फिर प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके हाथ में जब उन्होंने वेरी फर्स्ट वॉल्यूम दिया तो फ़ोटो वगैरह भी उनकी ली गई थी, एंड दैट प्राइम मिनिस्टर वॉज स्माइलिंग ओवर द बुक, इस तरह से। बाद में प्रभुपाद जी ने उनको एक लेटर लिखा था जिसका उनको रिप्लाई भी मिला, और प्राइम मिनिस्टर जो है लाल बहादुर शास्त्री जी, ही वॉज शोइंग हिज ग्रैटिट्यूड कि हाँ आपने जो श्रीमद् भागवतम प्रेजेंट की उसको पढ़े होंगे वो, तभी इस तरह से ही वॉज एप्रिशिएटिंग कि बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा आइडिया होगा कि जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर भी श्रीमद् भागवतम की कॉपीज़ दी जाए, वहाँ पर लोग उसको परचेस करें। तो प्रभुपाद जी ने अब फिर से प्राइम मिनिस्टर जो है उनको लिखा, रिक्वेस्टिंग हिम टू बाय बुक्स फॉर इंडियन इंस्टीट्यूशंस, कि आप बुक्स वगैरह खरीदिए। तो फर्स्ट वॉल्यूम की बुक्स तो उन्होंने ली ही थी, उसके साथ साथ सेकंड वॉल्यूम की भी 50 कॉपीज़ उन्होंने कंफर्म करी थी दैट ही विल टेक इट। मतलब उनको रिप्लाई मिला था प्रभुपाद जी को उनके लेटर का। ठीक है, टू कॉन्सेंट्रेट ऑन कंप्लीटिंग वॉल्यूम 3, भक्तिवेदांत स्वामी रिटर्न टू द राधा दामोदर टेम्पल। अब बस प्रभुपाद जी ने तीसरा वॉल्यूम स्टार्ट करने के लिए राधा दामोदर टेम्पल प्रभुपाद जी गए वृंदावन में। These were the last chapters of the first canto, dealing with the advent of the present age of Kali. There were many verses foretelling society's degradation and narrating how the great king Parikshit had staved off Kali's influence by his strong Krishna conscious rule. In his purports, Bhaktivedanta Swami wrote that government could not check corruption unless it rooted out the 4 basic principles of irreligion: meat eating, illicit sex, intoxication and gambling. You cannot check all these evils of society simply by statutory acts of police vigilance, but you have to cure the disease of mind by the proper medicine, namely advocating the principles of Brahmanical culture, or the principles of austerity, cleanliness, mercy and truthfulness. We must always remember। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बार हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बात बताई जा रही है। थर्ड कैंटो जो थर्ड वॉल्यूम था, अब उसमें फर्स्ट जो कैंटो है श्रीमद् भागवतम का, वॉल्यूम्स और कैंटो में आप कंफ्यूज मत होइएगा। वॉल्यूम्स मतलब कि बुक्स, एक चैप्टर की बुक, वॉल्यूम मतलब पार्ट्स, आप समझ लीजिए कि फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट वॉल्यूम मतलब फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। वॉल्यूम मीन्स पार्ट्स। सो 2 पार्ट्स, 2 वॉल्यूम्स यानी कि 2 पार्ट्स ऑलरेडी प्रभुपाद जी ने लिख दिए थे। अब थर्ड वॉल्यूम यानी कि थर्ड पार्ट के विषय में बताया जा रहा है कि फर्स्ट कैंटो के जो पहला स्कंद है श्रीमद् भागवतम का, उसके अब लास्ट के कुछ चैप्टर्स इस थर्ड
वॉल्यूम में कवर करने थे। और इसमें क्या बताया जा रहा था, डीलिंग विद द एडवेंट ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ कली, कि अब ये जो कलयुग आ रहा है, बढ़ेगा, इससे व्यक्ति डील कैसे करे, क्या ऐसा करे जिससे वह कलयुग से प्रभावित ना हो। तो बहुत सारे वर्सेस में बताया गया था कि कैसे जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे और ज़्यादा डिग्रेडेशन होगा, और ज़्यादा लोग पाप आचरण करेंगे एंड ऑल दीज थिंग्स। और नरेट किया कि कैसे जो परीक्षित महाराज थे उन्होंने किस तरह से बताया कि कलयुग का प्रभाव कहाँ नहीं हो सकता है। तो प्रभुपाद जी ने अपने पर्पस में यही बात रखी कि गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को ज़बरदस्ती उनको बंदी बनाया जाए या उनसे ज़बरदस्ती की जाए कि वो ये सारी ये जो 4 नियम जो भंग करने की प्रवृत्ति है लोगों में, वो ख़त्म करने के लिए किसी से ज़बरदस्ती नहीं करवाई जा सकती। ज़बरदस्ती तो देखिए किसी से किसी भी चीज़ के लिए नहीं करवाई जा सकती। कोई व्यक्ति कोई चीज़ कर रहा है तो वो करेगा ही, उसकी जब तक वो सब करने की प्रवृत्ति है। तो ये देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो भक्तों को समझना होगा। प्रभुपाद जी भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में भी ये बात बताते हैं कि ज्ञान व्यक्ति को अपने जीवन में करना क्या है, उसके लिए उसको ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी हम करते हैं हमारे जीवन में, उसके लिए हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो हमें करना कैसे है, करना क्यों है, या क्या क्यों करना है, कैसे करना है, छोड़िए करना क्या है, ये मालूम होने के लिए व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए कि उसको ये करना है। जैसे मनुष्य जीवन मिला है तो इसमें करना क्या है, इसके लिए उसको शास्त्र से ज्ञान लेने की आवश्यकता है, तब जाकर उसको मालूम चलेगा कि उसको करना क्या है, मनुष्य जीवन उसको प्राप्त हुआ है तो। और आप देखेंगे जब तक व्यक्ति शास्त्र का ज्ञान नहीं लेगा, क्या तब तक वह अपने आप से कभी पता लगा सकता है कि उसको करना क्या है? If he has got this rare, precious human form of life, अपने आप से कभी वो पता नहीं लगा सकता है। तो देखिए कोई भी ज्ञान व्यक्ति ले रहा है, सुन रहा है, और सुनकर समझकर उसको खुद को विवेक ग्रहण करने की बहुत आवश्यकता है कि यह उसके भले के लिए है, इसलिए उसको करना है। जैसे वो जो भगवत गीता का ग्रुप है उसमें एक व्यक्ति हैं, तो वो ही इज़ नॉट दैट कंसिस्टेंट इन हिज साधना। उनको मतलब मुझे बार बार रिमाइंडर्स में उनको भेजती हूँ, तब वो जब कर लेते हैं, नहीं तो खुद से वो नहीं कर पा रहे। तो मैं उनको यही बात बता रही थी कि देखिए हम स्वयं ये विवेक धारण करें कि हम जो कर रहे हैं, इफ़ वी आर रीडिंग भगवत गीता, इफ़ वी आर फॉलोइंग भगवत गीता इन आवर लाइफ, तो ये हमारे ही भले के लिए है। और जो भी चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और हम हाफ हार्टेडली कर रहे हैं, क्लास में भी आ रहे हैं पर हाफ हार्टेडली सुन रहे हैं ना, गंभीरता से नहीं सुन रहे हैं, जब कहा है मतलब जब बताया है कि हमें जप करना चाहिए तो वो भी हम कभी मन किया तो कर लिया, नहीं तो फिर छोड़ दिया। तो इस तरह से हाफ हार्टेडली अगर हम हमारी डिवोशनल प्रैक्टिसेस करेंगे तो फिर हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट, प्रॉमिस्ड रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। और प्रॉमिस्ड रिजल्ट प्राप्त ना होने के कारण अनफॉर्चुनेटली हम क्या कंक्लूड कर देंगे कि ये प्रोसेस तो काम करता ही नहीं है, और दिस प्रोसेस इज़ नॉट फॉर मी, यू नो, ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। कृष्णा कॉन्शियसनेस सिर्फ एकमात्र कृष्ण भावनामृत ही है जो सभी के लिए है।
और एकमात्र यही साधन है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये बिल्कुल इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि व्यक्ति किस चेतना से ग्रसित है, क्या उसका बैकग्राउंड है, या उसके पास्ट में उसने क्या किया, इन सब चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कृष्ण भावनामृत अगर उसने आज से चयन किया है कि मैं बहुत गंभीरता से नाम जप करूँगा, कथा श्रवण करूँगा, भगवान का प्रसाद पाऊँगा, तो उस पर काम करेगा ही। ऐसा नहीं है कि ये कुछ गिने चुने लोगों के लिए है और उन पे ही काम करेगा और काफ़ी जो लोग हैं उन पर ये काम करेगा ही नहीं, इट इज़ फॉर एवरीवन। बस अगर उसको व्यक्ति डेडिकेशन के साथ में नियमित रूप से करता है तो उसको प्रत्यक्ष अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस दिखते हैं, परिवर्तन दिखेगा ही उसको, अगर वो नियमित रूप से कर रहा है तो। पर हाफ हार्टेडली करेगा तो फिर बस उस तरह से उसको नहीं ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा, फिर वो कंक्लूड कर देगा कि नहीं ये तो काम ही नहीं करता है या ये तो मेरे लिए है ही नहीं। सो यस, ये जो 4 चीज़ें हैं इसके लिए किसी को फोर्स मतलब ज़बरदस्ती किसी से नहीं कराया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति, बहुत सुंदर बात यहाँ पर क्या बताई जा रही है, यू हैव टू क्योर द डिजीज ऑफ योर माइंड बाय प्रॉपर मेडिसिन। हमारा ये जो मन ही तो है जिसमें ये गंदगी भरी हुई है, तो उस मन को क्योर, मन की ये जो बीमारी है उसको सही करने की आवश्यकता है सही दवा से, और वह सही दवा क्या है? भगवान कृष्ण की भक्ति। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं, जहाँ पर भी ये 4 नियम भंग हो रहे हैं, कंक्लूजन क्या है, जहाँ पर भी ये 4 नियम पालन किए जाते हैं, इसको इस तरह से समझते हैं, वहाँ पर कलयुग का प्रभाव नहीं होता है। कलयुग का प्रभाव है क्या? धोखेबाजी, ड्यूप्लिसिटी, एक्सप्लॉयटेशन, हिपोक्रेसी, ये सारी चीज़ें ही तो है कलयुग में। जैसे एक व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, तो अभी राखी आई थी, रक्षाबंधन, तो उसमें क्या हुआ था, उनकी मतलब उनके जो भी सिबलिंग है उनसे उनका कुछ बात हो गई होगी, तो इस बार वो आए ही नहीं टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। तो उनको थोड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि सबको पता है कि ये जो प्रॉपर्टी वगैरह का जो भी किस्सा हो जाता है उसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो ऐसा ही कुछ उनका भी केस था। तो मैं उनको यही बात समझा रही थी, मतलब आई वॉज ट्राइंग टू गिव देम सम फूड फॉर थॉट, कि आप देखेंगे अभी का टाइम क्या चल रहा है, हर कोई व्यक्ति बस दूसरे व्यक्ति को चूसना चाहता है, खुद की डिज़ायर्स, मतलब ठीक है कि इंद्रिय तृप्ति वगैरह उनको ना समझ आए, खुद की इच्छाओं की पूर्ति हो, खुद का स्वार्थ कैसे पूरा हो, उसके लिए बस वो दूसरे का यूज़ करना चाहता है। क्या इस बात को आप देख पा रहे हैं? ये कलयुग का प्रभाव है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है भाई, ये कलयुग का प्रभाव है। अगर कोई भी व्यक्ति 4 नियम पालन नहीं कर रहा है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, नाम जप नहीं कर रहा है, तो कलयुग के चपेट में वो आएगा ही, प्रभावित होएगा ही, एंड ही इज कंडीशन कि वो बस खुद की इंद्रिय तृप्ति के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता है, सामने वाले को एक्सप्लॉइट किए बिना, ठगे बिना वो रह ही नहीं सकता है, क्योंकि वह कलयुग के प्रभाव की चपेट में है। तो देखिए ये सारी चीज़ें होती है, तो सच में सभी भक्तों पर इस पर विचार करना चाहिए कि हाउ फॉर्चुनेट आर वी। सच में भगवान की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, जैसे आज भी प्रभु जी बता रहे थे परम पूज्य जय पताका महाराज के विषय में, कि उनसे कुछ क्वेश्चन किया गया कि आप इस तरह से क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, प्रचार करने के लिए दीक्षा दे रहे हैं। सो महाराज वॉज सो मच इमोशनल, उनके बहुत सारे भक्त थे वहाँ पर, मतलब शिष्य,
डिसाइपल्स थे उनके बीच में ही महाराज बहुत इमोशनल हो गए थे कि हम इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि प्रभुपाद जी ने हम पर कितनी कृपा की है. He extended his mercy like anything. और इसी बात को समझने के लिए हम ये लीलामृत पढ़ रहे हैं, ताकि हम समझे कि हमें मिला क्या है, कितना बड़ा उपहार हमें मिला है, विच इज़ प्राइसलेस. मतलब उसका हम कुछ वी कैन रिटर्न इट, मूल्य नहीं चुका सकते हम उसका. सो यस हम मतलब काफ़ी बार इस विषय में सोचती हूँ कि अभी भक्ति कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा लाइन पर है. हो सकता है अभी भी बहुत सारे दुर्गुण हम में हो, गुस्सा आ जाता हो या जो भी बाकी सारी चीज़ें हैं, पर जिस तरह से लोग ये प्रिंसिपल्स वगैरह फॉलो नहीं कर रहे हैं, कितना दुराचार कर रहे हैं, ऐसी भावना से तो हम मुक्त हो गए कि नहीं? क्या ये छोटी बात लगती है आपको इस टाइम पर, कलयुग के टाइम पर? इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू फॉलो दीज 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स. आप सब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इस वजह से आपके लिए सहज है, ये सब कुछ सहज कर दिया है भगवान ने. नहीं तो बहुत ज़्यादा परिश्रम है लोगों के लिए कि इस तरह से ये सारी चीज़ें वे फॉलो करें. सो यस, मतलब काफ़ी बार मैं इस पर सोचती हूँ कि भगवान की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से वी आर ऑन दिस पाथ. सच में हमें बचा लिया गया है, नहीं तो हमें खुद को भी नहीं पता कि हम अभी कहाँ पर हम क्या कर रहे होते. बिल्कुल उटपटांग चीज़ें ही कर रहे होते, ये तो है. तो ये 4 चीज़ें हैं. इसका ऑपोजिट क्या है? क्या फॉलो करने से व्यक्ति और प्रोग्रेस कर सकता है अपनी भक्ति में? ऑस्टेरिटी. इसको समझ लेते हैं ऊपर से. ऑस्टेरिटी मतलब कि हम बाहर का कुछ भी ना खाएं, भगवान को अर्पित भोजन ही हम पाए. दिस इज ऑल्सो ऑस्टेरिटी. क्लीनलीनेस, शुद्धता पालन करना, स्नान वगैरह एंड ऑल दोज थिंग्स. मर्सी क्या है कि हम खुद भक्ति कर रहे हैं, दूसरों की भी हम सहायता करें कि वे भी भक्ति करें. और ट्रुथफुलनेस, आप जान ही रहे हैं, चीटिंग मीटिंग नहीं. देखिए भक्त तो वैसे भी करते नहीं हैं. वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट फॉल्स प्राइड, अनड्यू अटैचमेंट फॉर विमेन or association with them, an intoxicating habit of all description will cripple the human civilization from the path of factual peace. तो ये जो 4 चीज़ें हैं, फॉल्स प्राइड, बिना मतलब व्यक्ति घमंड में है कि भाई आई एम द ग्रेट, आई एम द कंट्रोलर, मैं मेरे हिसाब से चीज़ें हैंडल करूँगा, ये वो. हम सभी इस तरह के थे. और इसका प्रमाण क्या है? भगवान के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, बस खुद ही को केंद्र में रखे हुए थे. अनड्यू अटैचमेंट फॉर विमेन, स्त्री से आसक्ति और उनका संग वगैरह करना. इंटॉक्सिकेशन, यस, नशा आदि. तो कोई भी व्यक्ति अगर ये सारी चीज़ें कर रहा है तो वो निश्चित ही शांति कभी अनुभव कर ही नहीं सकता है इस जगत में. However, the people may go on clamoring for such peace of the world. To raise funds for Volume 3, Bhaktivedanta Swami decided to try Bombay. He travelled there in July and stayed at the Prem Kutir Dharmshala, a free ashrama. तो हाँ, यही बात है कि इस जगत के किसी भी कोने में वह भ्रमण कर ले, ही कैन नेवर एवर एक्सपीरियंस पीस. जैसे देखिए काफ़ी बार आता ही है, मतलब ये सारी रियलाइजेशंस आते ही हैं कि सच में भक्ति करने में जो शांति हम अनुभव कर रहे हैं वो तो कुछ भी आज तक कर लिया हो, वी वर नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी पीस. जबकि कितना ईजी है
अगर इस पर विचार किया जाए, जो अब पता लगता है कि शांति, सुख अनुभव करना वास्तव में कितनी सरल चीज़ है, जिसके लिए लोग जो है बस प्रयास कर रहे हैं, हम ये कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, वो कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि बस इतनी आसान चीज़ करके, भगवान की भक्ति करके वे वास्तव में शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो अब 3rd वॉल्यूम के लिए फंड्स रेस करने के लिए श्रीला प्रभुपाद जी बॉम्बे ट्राई करने का सोच रहे थे। तो अब वे बॉम्बे जाते हैं जुलाई में, और वहाँ पर प्रेम कुटीर धर्मशाला में रहते हैं, जो कि एक फ्री आश्रम था, कोई भी वहाँ पर रह सकते थे। अब आगे बॉम्बे में कैसे क्या उन्होंने कंटिन्यू किया, इसको हम कल पढ़ेंगे भगवान ने चाहा तो। विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा, जय श्री राम।